जनशक्ति आवाज़ मंच के राष्ट्रीय संयोजक तथा बार काउंसिल पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ के एक्स चेयरमैन रणधीर सिंह बदरान जी व उनकी टीम इस वक्त प्रेस क्लब चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर इन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। बातचीत करेंगे बदरान साहब से। बदरान साहब, किन मुद्दों को लेकर आपने चर्चा की है? आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो चर्चा है, वो मुख्य तौर पर जो कोर्ट्स में केसेज पेंडिंग है उनको लेकर है, साथ में पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट्स अलग बनाने को लेकर है, जो एक कनेक्टेड मैटर है। पूरे देश में यदि हम माने तो सिविल कोर्ट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4,70,00,000 से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं, और यदि हम ट्रिब्यूनल्स और दूसरे जो कमीशन जो उनके केसेज भी इंक्लूड करें तो 6 करोड़ से ज़्यादा केसेज आज पेंडिंग हैं। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो विषय है आज सरकार के सामने और चुनौती भी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के सामने, वो केसेज की जल्दी डिस्पोजल। काफ़ी सारे केसेज लगातार कोर्ट्स में फाइलिंग है, एडमिट हो रखे हैं, लेकिन डिस्पोजल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एनुअल 8% की इंक्रीज है केसेज में, हाई कोर्ट्स में लगभग 12% एनुअल इंक्रीज है कोर्ट केसेज की पेंडेंसी में, और सिविल एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 13% की इंक्रीज है। मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह से इंक्रीज कोर्ट्स में केसेज में चलता रहा और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का यही समय चलता रहा तो आने वाले 10 साल के बाद ऐसे हमारे पास केसेज होंगे जिनका टर्न 100 साल के बाद आएगा, जिनको जो अपनी लाइफ टर्म में केसेज का डिस्पोजल नहीं देख सकेंगे। ऐसे काफ़ी केसेज आने वाले होंगे। बिना किसी देरी के सरकार को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है कि इन केसेज के डिस्पोजल के कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, उसको सुधारों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। हाई कोर्ट्स में 400 के लगभग वैकेंसियाँ खाली हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स में 5,000 के आसपास वैकेंसियाँ कोर्ट्स में खाली हैं। मैं समझता हूँ उनको तुरंत फिलअप किया जाए, जिससे केसेज का डिस्पोजल बढ़े। इसके साथ साथ कोर्ट्स में जजेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की ज़रूरत है। मेरा एक सुझाव है कि यदि हाई कोर्ट्स में हम केसेज का जल्दी निपटारा चाहते हैं और जो बैकलॉग है उसको कम करना चाहते हैं, तो जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स को जज बनाया जाना चाहिए हाई कोर्ट्स में। और साहब, अगर जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं इनको बनाया जाता है तो इससे क्या आपको लगता है कि जल्दी स्पीडअप होगा काम? हाँ जी, बिल्कुल जी। जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं उनका इतना एक्सपीरियंस होता है केसेज में, वो अच्छी तरह से केसेज का स्पीडी डिस्पोजल तो कर ही सकते हैं। उनके एक गुडविल है, उनका एक अपना अनुभव होता है लीगल प्रोफेशन में। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं समझता हूँ जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हाई कोर्ट्स में बनाने की आवश्यकता है। जितने सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं उन केसेज को हैंडल कर सकते हैं जो काफ़ी 10 साल से, 15 साल से या 5 साल से एडमिट पड़े हैं कोर्ट्स में, जिनकी टर्न नहीं है सुनवाई के लिए। तो सीनियर एडवोकेट्स का ये बेनिफिट उठाना चाहिए, और हाई कोर्ट में जो जज की स्ट्रेंथ है उसको भी 3 गुना करने की आवश्यकता है। तभी हम अर्ली डिस्पोजल की बात कर सकते हैं, तभी हम शीघ्र और सस्ता न्याय की बात कर सकेंगे। अदरवाइज जनता का जो विश्वास है कहीं ना कहीं जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से कम होता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स में भी काफ़ी पेंडेंसी है। सिविल कोर्ट्स में जिन वकीलों की 25 साल से ज़्यादा की एक्टिव प्रैक्टिस है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जजी लगाया जा सकता है, ताकि जो बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जा सके। और साथ में जो जजेज की स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसको भी दोगुना करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट्स के बेंच बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 अलग बेंच अलग अलग जगहों बनाए जा सकते हैं। मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, पंजाब है, जहाँ पे लिटिगेशन ज़्यादा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स के बेंच बनाए जा सकते हैं, ताकि दिल्ली में जो भीड़ है, दिल्ली में जो केसेज की पेंडेंसी है जिसमें काफ़ी सारी असुविधा हैं उसको कम किया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय केसेज के डिस्पोजल में ना लगे। हाई कोर्ट्स में यदि डिस्पोजल ज़्यादा होगा तो लोगों का विश्वास सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। और कुछ ऐसे केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज, जिनको 10 से 15 या 20 साल तक भी सुनवाई में लग जाते हैं, जहाँ जो विक्टिम है उसको न्याय नहीं मिल पाता। कई बार झूठे केसेज यदि किसी के अगेंस्ट लॉज हो जाते हैं तो उसको अपनी पूरी लाइफ उस केस के सुलटाने में लगानी पड़ती है, जो एक बिल्कुल गलत तरीका है। केसेज का निपटारा जल्दी होगा तभी डेमोक्रेसी हमारी अच्छी मजबूत होगी और लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बना रहेगा। इसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब का लगभग 58 साल हो गए हैं। एडवोकेट्स की लगातार मांग रही है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो। हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होने से जहाँ जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, केसेज का डिस्पोजल होगा, उसके साथ साथ वकीलों को वकालत करने में आसान होगा, लिटिगेंट्स को भी जल्दी अपने केसेज का
फैसला कराने के लिए आसानी होगी और केसेस अटेंड करने में भी उनको सुविधा मिलेगी। साथ साथ एडवोकेट्स की काफ़ी लंबी मांग है कि हरियाणा के जो एडवोकेट्स हैं, पंजाब के जो एडवोकेट्स हैं, उनको सरकार की तरफ से एनुअल बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैंने बतौर चेयरमैन भी हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा था बार काउंसिल की तरफ से और इंडिविजुअली भी कि हरियाणा में भी बजट में एनुअल प्रावधान हो, बजटरी प्रोविजन हो जैसा दूसरे राज्यों में है। पंजाब में भी मैंने पत्र लिखा था, लेकिन हरियाणा पंजाब की बार काउंसिल एक होने की वजह से बजटरी प्रोविजन ना हरियाणा सरकार ने किया ना पंजाब सरकार ने किया। और मैं समझता हूँ यदि बार काउंसिल अलग होगी, हाई कोर्ट अलग होगा, तो हरियाणा सरकार भी अलग से बजटरी प्रोविजन करेगी एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, जिसमें नए वकीलों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस छोड़ना चाहते हैं, हमने जो 2014 में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स बनाए थे उनमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फंड्स की कमी रहती है, ऐसा कोई बजट हमारे पास नहीं होता, ना बार काउंसिल के पास ना बार एसोसिएशन के पास, जिससे वो सीनियर एडवोकेट्स को जो वकालत छोड़ना चाहते हैं उनको वन गो में कोई हेल्प कर सकें रूल्स के मुताबिक, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनकी हेल्प कर सकें, या नए वकीलों को कोई आर्थिक मदद दे सकें। ये तभी संभव हो सकेगा जब हरियाणा की बार काउंसिल अलग होगी और बजटरी प्रोविजन उसमें किया जाएगा। बदरान साहब, अगर चर्चा की जाए इस वक्त कितने जज जो हैं पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में हैं और कितने जज और चाहिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 85 सैंक्शन पोस्ट हैं और 85 सैंक्शन पोस्ट में अभी 47 जजेज काम कर रहे हैं। कितनी जजेज की कमी है और जजेज की संख्या कम होने की वजह से केसेस डिस्पोजल बहुत स्लो है। मैं समझता हूँ यदि इसको सुधारा नहीं गया तो वो समय दूर नहीं जब एक केस का कुछ जो केसेज हैं जो 20 साल से पेंडिंग हैं, 20 साल के बाद जिनकी सुनवाई होती है, 15 साल के बाद वो 100 साल तक चला जाएगा। बदरान साहब, जो हरियाणा की अगर चर्चा की जाए, आप कह रहे हैं अलग बजट का प्रोविजन होना चाहिए, कितना बजट कम से कम इसके लिए रखा जाना चाहिए? सरकार से आपकी क्या डिमांड है? देखिए, दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, वहाँ 50 करोड़ का अभी सरकार ने प्रावधान किया था एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए, ट्रस्ट के लिए। हरियाणा में भी 100 करोड़ एनुअली और पंजाब में भी 100 करोड़ के आसपास एनुअली बजट की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स को लागू किया जा सकेगा। 2014 में मैंने सरकार को पत्र लिखा था, मांग की थी हरियाणा सरकार को 50 करोड़ रुपए का एनुअल बजट का प्रावधान एडवोकेट्स के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह पंजाब सरकार को मैंने आवेदन किया था, लेकिन दोनों की कॉमन बार काउंसिल की लिस्ट है, एडवोकेट्स कॉमन है, इसलिए सरकारों ने उस पर कहीं ना कहीं रुचि नहीं दिखाई और वो बजटरी प्रोविजन नहीं हो पाया। दोनों राज्य यदि 50-50 करोड़ की बजाय इस सिचुएशन में 100 करोड़ रुपए एनुअली देंगे तो एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा और एडवोकेट्स की ये मांग लंबे समय से जो है वो पूरी की जा सकेगी। यही हमारा आज का है आवेदन सरकारों से, आपकी मीडिया के थ्रू, कि जल्दी एडवोकेट्स के बजटरी प्रोविजन का अरेंजमेंट किया जाए, बजट में एनुअल बजट में प्रावधान किया जाए। 100 करोड़ हरियाणा सरकार करे, 100 करोड़ पंजाब सरकार करे। धन्यवाद। तो ये हैं रणधीर सिंह बदरान। देखिए, एडवोकेट्स की एक पूरी टीम उनके साथ है और सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं। इनका मेन मुद्दा अगर कहा जाए कि 100 करोड़ रुपये जो बजट में प्रोविज़न होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। जब दिल्ली 50 करोड़ का प्रोविज़न पर ईयर एडवोकेट्स के लिए कर सकती है, तो हरियाणा व पंजाब सरकारें इस मामले में खामोश क्यों हैं? ये सवाल रणधीर सिंह बदरान उठा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।